कुछ लोग सपने देखने से डरते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि हकीकत में पेट की भूख सपनों को निगल जाती है। लेकिन फिर कहीं एक कोना होता है जहां कोई भूखा बच्चा सपना नहीं, अपनी मां की आंखों में रोटी ढूंढ रहा होता है। पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल ट्रू विद अनैंड को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। शाम के 5 बज चुके थे। कोरिया टोला के छोटे से रेलवे स्टेशन पर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर एक 12-13 साल का लड़का बैठा था। हाथ में एक टीन का छोटा डिब्बा जिसमें कुछ अधजले कोयले और 2 बासी समोसे पड़े थे। नाम था उसका आरिफ। उसका चेहरा धूल और धूप से झुलसा हुआ था, बाल उलझे हुए और आंखों में वो मासूमियत थी जो गरीबी में भी उम्मीद से भरी होती है। वो हर शाम स्टेशन पर समोसा चाय बेचता था। कोई खरीदे तो ठीक, वरना वही समोसे खुद खाकर पानी से गला उतार लेता था। उसकी माँ शबाना बीबी पिछले कई महीनों से बीमार पड़ी थी। उसका बाप कोई छूट गया था सालों पहले। घर क्या था, बस 2 दीवारें, एक टूटी छत और एक फटा हुआ पर्दा जो दरवाजा कहलाता था। उस रात जब वो समोसे बेचकर लौटा, माँ खांस रही थी। उसने झोली से 22 रुपए निकाले, माँ के हाथ में रखे और बोला, अम्मी बस कुछ दिन और फिर मैं बड़ा आदमी बनूंगा और आपको दवा दूध सब कुछ मिलेगा। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, तू ही मेरी दुनिया है, तू ही मेरी दुआ भी है और तू ही मेरी दुआ भी। उस रात आरिफ अपनी माँ के पैर दबाते दबाते सो गया। छत से बारिश टपक रही थी, लेकिन माँ बेटे के सपनों में उजाला था। रात जैसे तैसे गुजरी। आरिफ सुबह 4:30 बजे उठा। पानी गर्म करने का कोई साधन नहीं था, तो पास के नाले से ठंडा पानी भरकर माँ को पहुंचा। थोड़ा सा बेसन घोलकर चाय का इंतजाम किया और फिर वही बासी समोसे एक थैली में डालकर स्टेशन की ओर चल पड़ा। रास्ते में पांव की चप्पल टूट गई, मगर उसने उसे हाथ में पकड़ लिया और नंगे पांव दौड़ पड़ा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आज कुछ ज्यादा भीड़ थी। कोई अफसरनुमा व्यक्ति सूट बूट में एक बड़े कैमरा क्रू के साथ खड़ा था। उस स्टेशन के बच्चों के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, सरकारी आदेश से। उसका नाम था नवीन मल्होत्रा। आरिफ ने उन्हें देखा, डर गया, सोचा कहीं रोक न दें। धीरे से अपनी चाय की बाल्टी लेकर पीछे से गुजरने लगा, लेकिन तभी एक समोसा हाथ से गिरा और जाकर सीधे नवीन साहब के जूते से टकरा गया। सॉरी बाबूजी। आरिफ ने तुरंत समोसा उठाया और झुक गया। नवीन साहब ने उसकी आंखों में झांका। वो थक चुकी थीं लेकिन बुझी नहीं थीं। उन्होंने पूछा, पढ़ते हो कुछ? आरिफ चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अम्मी कहती हैं कि पढ़ना अच्छा होता है, पर स्कूल जाऊं तो समोसे कौन बेचेगा? ये सुनते ही आसपास खड़े लोगों के चेहरे शर्म से झुक गए। नवीन साहब ने कैमरे वाले से कहा, आज हम असली कहानी शूट करेंगे। ये बच्चा मेरा आज का विषय होगा। उन्होंने आरिफ से पूछा, क्या पढ़ना चाहते हो? आरिफ ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैं वकील बनना चाहता हूँ, ताकि उन बच्चों को इंसाफ दिला सकूं जिन्हें दुनिया बस भीड़ समझती है। नवीन साहब थोड़ी देर चुप रहे, फिर अपनी डायरी में कुछ लिखा और बोले, कल सुबह तुमसे फिर मिलूंगा, तैयार रहना। आरिफ कुछ समझा नहीं, लेकिन उस रात उसने पहली बार माँ से कहा, अम्मी लगता है अब कोई फरिश्ता हमारी गली में आया है। माँ ने मुस्कुराकर दुआ दी, अगर तेरी नीयत सच्ची है तो अल्लाह खुद भी तेरा हाथ थाम लेगा बेटा। अगली सुबह आरिफ रोज से पहले तैयार था। उसने माँ की पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर रुमाल बनाया, बालों में पानी डालकर कंघी की और अपनी चाय की बाल्टी को पॉलिश की तरह चमकाया। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही नवीन साहब पहले से वहां खड़े थे। उनके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था और एक मुस्कान जो आरिफ को अजनबी नहीं लगी। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। आरिफ ने डरते हुए पैकेट खोला। उसमें एक नई कॉपी, एक पेंसिल और एक छोटा सा स्कूल बैग था। उसने सवालिया नजरों से देखा, ये मेरे लिए है? नवीन साहब ने सिर हिलाया, अब समोसे तुम नहीं बेचोगे, अब तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे और बाकी की चिंता मेरी है। आरिफ की आंखें भर आईं। वो रोया नहीं, बस चुपचाप जमीन पर बैठ गया और बोला, बाबूजी, अगर मैं कभी बड़ा आदमी बनूं तो सबसे पहले आपके जूते पॉलिश करूंगा। लेकिन समाज इतनी आसानी से बदलने नहीं देता। जैसे ही खबर फैली कि स्टेशन का समोसा बेचने वाला बच्चा अब स्कूल जा रहा है, मोहल्ले वालों के ताने शुरू हो गए। अरे, इस खानदानी भिखारी को पढ़ा भी लिया तो क्या कर लेगा? किस्मत से क्या होता है, औकात नहीं बदली जाती। माँ के घर के बाहर भी लोग बातें करने लगे। शबाना बीबी ने सब चुपचाप सुना, लेकिन एक दिन जवाब दे ही दिया, जिस दिन मेरा बेटा वकील बनेगा ना,
उस दिन आप सबके तानों का केस भी वो ही लड़ेगा। अब आरिफ की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। वो स्टेशन स्कूल में गया और हर दिन पढ़ाई के बाद लौटकर माँ को सब कुछ बताता। अम्मी, आज मैंने का से कानून सीखा और वो दिन दूर नहीं जब मैं खुद कानून बनाऊंगा। उसके अंदर की भूख अब सिर्फ रोटी की नहीं रही। अब वो जानना चाहता था, समझना चाहता था दुनिया को और खुद को, लेकिन कठिनाई अभी बाकी थी। एक दिन स्टेशन से लौटते वक्त कुछ बदमाश लड़कों ने उसे घेर लिया। हीरो बन गया है क्या तू? स्कूल जाता है? छोड़ ये नाटक, नहीं तो तेरा स्कूल हमेशा के लिए बंद कर देंगे। उन्होंने उसकी किताबें फाड़ दी, बैग फेंक दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। आरिफ लहूलुहान घर पहुंचा। माँ ने देखा तो तड़प उठी, लेकिन आरिफ ने सिर उठाया और सिर्फ इतना कहा, अम्मी अब मैं और रुकने वाला नहीं। अब मुझे सिर्फ आगे जाना है, चाहे जितने कांटे हों रास्ते में। उस रात माँ ने अल्लाह के सामने बैठकर सिर्फ एक दुआ मांगी, या खुदा मुझे उठा ले, लेकिन मेरे बेटे के सपने को मंजिल तक पहुंचा दे। उस रात आरिफ माँ के बगल में बैठा रहा, चुपचाप। कभी उसके चेहरे को देखता, कभी टपकती छत को, मानो ऊपर से गिरती हर बूंद उसकी हिम्मत को आवाज दे रही थी। सुबह उठते ही उसने एक कागज और पेन उठाया और अपने हाथों से एक लाइन लिखी। अब आरिफ सिर्फ एक नाम नहीं, एक इरादा है। उसने वही फटी किताबों को जोड़ा, एक पुरानी कॉपी में नए अक्षर गढ़े और खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। अब हर सुबह पढ़ाई होती, दोपहर में माँ की दवा, शाम को स्टेशन स्कूल और रात को छत पर लेटकर चुपचाप तारों से बातें। एक दिन की बात, स्कूल में एक बड़ी परीक्षा थी, मॉडल टेस्ट। आरिफ ने पूरी मेहनत से पेपर लिखा। जब रिजल्ट आया, आरिफ खान टॉप रैंक। पूरे स्कूल में तालियां बजने लगी। लेकिन आरिफ सीधा टीचर के पास गया और बस इतना बोला, सर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मेरी माँ की दुआ है। टीचर की आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, बेटा एक दिन तुझे बहुत लोग जानेंगे, लेकिन तू ये मासूमियत मत खोना। अब आरिफ को एक स्कॉलरशिप मिली, दिल्ली में एक प्रतिष्ठित कानूनी संस्थान में दाखिला। पर टिकट, रहने का खर्चा, किताबें, ये सब कहाँ से आता? यहीं फिर से नवीन साहब आए सामने। उन्होंने आरिफ को एक बड़ा लिफाफा थमाया जिसमें टिकट था, एडमिशन की फीस थी और एक पत्र। उस पत्र में लिखा था, जब तुम स्टेशन पर गिरते थे, मैंने तुम्हारी आंखों में खड़े होने की जिद देखी थी। अब जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो कभी किसी गिरे हुए को नजरअंदाज मत करना। आरिफ ने माँ को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर सिर्फ एक शब्द, अम्मी। अगली बार जब लौटूंगा तो आपके लिए अस्पताल का कमरा, दवा की पर्ची नहीं, बल्कि एक ऐसा बेटा लाऊंगा जो आपके लिए दुनिया बदल देगा। माँ ने कांपते हाथों से उसके माथे पर चूमा और कहा, जाओ बेटा, और तब तक मत लौटना जब तक तुम्हें खुद पर गर्व ना हो जाए। दिल्ली, बड़े बड़े पुल, तेज रफ्तार गाड़ियां, चमकते रेस्टोरेंट्स और भागती भीड़। इस भीड़ में एक कोना था जहां एक लड़का पुराने बैग और टूटी चप्पल के साथ खड़ा था, आरिफ। उसने दिल्ली के सबसे अच्छे लॉ कॉलेज में दाखिला तो ले लिया था, लेकिन दिल अब भी गोरिया टोला की गलियों में भटकता था और माँ की खांसी की आवाज हर रात कानों में गूंजती थी। कॉलेज में सब स्मार्ट थे, ब्रांडेड कपड़े, महंगे लैपटॉप, फर्राटेदार अंग्रेजी। आरिफ पहले दिन क्लास में सबसे आखिरी सीट पर बैठा। टीचर ने पूछा, व्हाट इज जस्टिस? सबने बड़ी बड़ी लाइनें बोली। फिर आरिफ से पूछा गया। वो उठा और हिंदी में बोला, जिसके पास पैसे हों वो वकील कर लेता है, जिसके पास ना हो वो बस ईश्वर से उम्मीद करता है। मेरा सपना है कि एक दिन हर गरीब को भी कानून की ताकत मिले, इंसाफ मिले, बिना डर के। पूरी क्लास सन्न थी। टीचर ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, वेरी वेल सेड मिस्टर आरिफ। शाम को हॉस्टल में लौटते ही आरिफ को फिर ताने सुनने को मिले। गांव वाला है, अंग्रेजी नहीं आती, क्या वकील बनेगा? ये लड़का अपने जैसी शक्लों के केस ही लड़ेगा। पर आरिफ ने कुछ नहीं कहा। वो किताबें उठाता, कॉपी खोलता और पूरी रात बस एक ही बात दोहराता, मैं हार मानने नहीं आया हूँ, मैं कहानी बदलने आया हूँ। एक दिन उसने अपने क्लास नोट्स खुद टाइप किए, वीडियो बनाए और यूट्यूब पर एक चैनल बनाया। कानून की बात, आम आदमी के साथ। वो आसान भाषा में लोगों को उनके अधिकार बताने लगा। धीरे धीरे हजारों सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। लोगों को लगा, एक ऐसा लड़का जो खुद गरीबी में पला, वही हमारी भाषा समझता है। फिर एक प्रतियोगिता हुई, नेशनल लीगल वॉइस अवार्ड्स। देश भर से छात्र आए। आरिफ ने स्टेज पर खड़े होकर अपनी माँ की कहानी, गोरिया टोला की गलियों और स्टेशन की सीढ़ियों का जिक्र किया। आखिर में कहा, मेरी माँ ने कभी अदालत नहीं देखी, लेकिन उन्होंने मुझे इंसाफ सिखाया और आज मैं इस मंच पर हूँ उन्हीं की वजह से। पूरा हॉल खड़ा हो गया, ताली नहीं, दिल बज रहे थे। उस रात उसने माँ को फोन किया। माँ कुछ पल चुप रही,
फिर बस इतना कहा, अब मुझे कोई दवा नहीं चाहिए बेटा, मेरी रूह को चैन मिल गया। आरिफ अब कॉलेज का टॉप स्टूडेंट था, लोग उसे जानते थे, उसकी वीडियोस को लाखों लोग देख रहे थे। एनजीओ उसे आमंत्रित करते, उसके बोलने के ढंग में सच्चाई थी और उसके लहजे में माँ की दुआ। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अचानक उसके दरवाजे पर खड़ा हो गया। सुबह सुबह एक कॉल आया, आपकी माँ की तबीयत बेहद नाजुक है, उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया है। आरिफ ने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं सोचा, बस टिकट बुक किया और उसी रात ट्रेन पकड़ ली। पूरा सफर वो खिड़की से बाहर देखता रहा। हर स्टेशन उसे उसके बचपन की याद दिला रहा था। वो स्टेशन जहां वो समोसे बेचता था, अब उसे वहां जाना था, लेकिन इस बार माँ के लिए। अगली सुबह जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, माँ ऑक्सीजन पर थी, उनकी सांसें हल्की थीं, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था। आरिफ ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, मैं आ गया, अब कुछ नहीं होगा, आपको देखो, मैं वही बेटा हूं जिसने वादा किया था कि आपको एक दिन हर चीज दिलाऊंगा जो आप चाहती थी। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोली, मुस्कुराई और बोली, तू तो मेरा सपना था बेटा, और तूने मुझे जगा दिया। अब मुझे कोई ख्वाहिश नहीं, बस एक वादा कर, तू कभी रुकेगा नहीं। इतना कहकर माँ की आंखें बंद हो गईं। उनका हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा और हॉस्पिटल की मशीनों ने एक लंबी सीटी दी। आरिफ उस पल चिल्लाया नहीं, वो फूट फूट कर नहीं रोया। वो माँ की हथेली को अपने माथे से लगाकर बस बैठ गया और धीरे से कहा, अम्मी, अब मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे अंदर हैं। हर केस में, हर शब्द में, हर इंसाफ में आप होंगी। माँ को दफनाने के बाद वो पहली बार स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठा, उसी जगह जहां से उसने सपनों की शुरुआत की थी। उसने अपनी माँ की आखिरी तस्वीर निकाली और बगल में रखा। फिर धीरे से बोला है, अब ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं रही, अब ये हर उस बच्चे की है जो भूख से लड़कर सपना देखता है। उसने एक वादा किया कि अब वो सिर्फ एक वकील नहीं बनेगा, बल्कि एक ऐसी संस्था बनाएगा जो हजारों आरिफ को पढ़ाएगी, बनाएगी और उड़ा देगी। आरिफ अब एक नाम नहीं, एक मिशन बन चुका था। उसने अपनी माँ की याद में एक संस्था बनाई, इंसाफ सबके लिए। इसका उद्देश्य था उन बच्चों को शिक्षा देना जो गरीबी और तंगी के कारण अपने सपनों से समझौता करने को मजबूर थे। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाता नहीं था, बल्कि उनके हौसले को भी उठाता था। जो कभी खुद समोसा बेचने वाला लड़का था, आज वो लाखों बच्चों के लिए मिसाल बन चुका था। आरिफ ने एक दिन अपनी संस्था का पहला स्कूल खोला। यह स्कूल कोई आलीशान इमारत नहीं थी, बल्कि गोरिया टोला के पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चे खुद को भविष्य के उजाले से जोड़ रहे थे। उसने यह भी तय किया कि इंसाफ सबके लिए की शाखाएं देश के हर छोटे से छोटे गांव में खोली जाएं। अब हर गांव में बच्चों को न सिर्फ शिक्षा मिल रही थी, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव आ रहा था। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि स्टेशन पर समोसा बेचने वाला लड़का एक दिन पूरे देश में एक क्रांति लाएगा, लेकिन आरिफ ने यही किया। एक दिन जब आरिफ अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी एक महिला आई। उसके साथ उसकी 5 साल की बच्ची थी। महिला ने झिझकते हुए कहा, बच्ची को स्कूल में दाखिला चाहिए, लेकिन फीस नहीं है, उसे कैसे पढ़ाऊं? आरिफ ने उस महिला की आंखों में देखा और फिर अपनी जेब से नोट निकाला। फीस तो मत सोचिए, अगर इस बच्ची को पढ़ने का हक नहीं मिला तो हमारे समाज का क्या होगा? उसने उस बच्ची को अपने स्कूल में दाखिल किया और महिला से कहा, अब इस बच्ची का भविष्य मेरी जिम्मेदारी है। आरिफ के पास अब कई लोग आते, लेकिन उसे कभी किसी से सहानुभूति नहीं चाहिए थी। उसकी कोशिश सिर्फ यही थी कि जितने ज्यादा बच्चों को उसकी मदद मिले, उतनी ज्यादा जिंदगियां बदल सकें। देश भर में अब इंसाफ सबके लिए की शाखाएं बढ़ने लगी थीं। हर गली, हर मोहल्ले, हर गली, हर गांव में शिक्षा का एक नया सपना पलने लगा। अब आरिफ सिर्फ अपने गांव का ही हीरो नहीं था। आरिफ सिर्फ अपने गांव का हीरो नहीं था। अभी भी वो अपनी माँ की याद में वही छोटे से रेलवे स्टेशन पर बैठता है, लेकिन अब उसके पास एक और बड़ा मिशन था। कभी कभी हम किसी एक के लिए जीते हैं और तब वही एक पूरी दुनिया को बदल देता है। आरिफ ने माँ से जो वादा किया था, वो उसने पूरी दुनिया से किया। अब वो केवल एक वकील नहीं, बल्कि हजारों बच्चों का भविष्य बदलने वाला एक नाम बन चुका था। अब उसे अपनी माँ की यादें गम नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद लगती थीं। माँ के बिना भी अब आरिफ उस मंजिल तक पहुंच चुका था, जहां हर बच्चा अपने हक के लिए लड़ सकता था और उसे इंसाफ मिल सकता था। सीख, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी
हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जिस रास्ते पर हम अकेले चलते हैं, एक दिन वही रास्ता दूसरों को भी रोशन करता है। अब आपसे सवाल, क्या आपके हिसाब से किसी एक इंसान का सपना पूरा होने से समाज में इतना बड़ा बदलाव हो सकता है? क्या आपको लगता है कि एक आदमी सच्चे इरादों से समाज को बदल सकता है? कमेंट करके बताएं। यह कहानी खत्म होती है, लेकिन आरिफ के सपने की चिंगारी कभी नहीं बुझने वाली। क्या आप उस चिंगारी को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं? साथ ही जाते जाते अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ट्रू विथ आनंद को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।